और मैं सोचता हूँ कि वह एक महत्वपूर्ण बात है और वो है माफ किया गया। मुझे यह शब्द माफ किया गया पसंद है। सचमुच में तो इस शब्द का अर्थ होता है अपराध से मुक्त किया गया। और यह क्या ही अनुभव होता है। यह उस किसी भी व्यक्ति के लिए क्या ही जबरदस्त अनुभव होता है जिसे उसके अपराध से मुक्त कर दिया गया है। किसी किस्म के मनोविज्ञान के द्वारा दूर करने का प्रयास नहीं किया जा रहा होता है, लेकिन माफ कर दिया जाता है। इसका तो अर्थ होता है खत्म ही कर दिया गया है। उसका कोई भी नामो निशान तक बाकी नहीं रहता है। उसे माफ कर दिया गया है। जैसे कि एक बार को हमारे पापों को ढाका जाता था, लेकिन इस वक्त उन्हें ढाका नहीं जाता है। उनका तो पूरी तौर से खत्म ही कर दिया जाता है। वे तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उन्हें तो भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिया जाता है कि उन्हें फिर कभी याद भी नहीं किया जाता है। मुझे ये बात अच्छी लगती है। मुझे एक बार बताया गया था कि एक युवती थी जिसका पिता लगातार रोता और चिल्लाता रहता था जब वह बाइबल में इसके बारे में पढ़ता था कि उसके पाप माफ हो चुके हैं। अतः इस युवती का शादी हो गया और वह शहर में चली गई और वह किसी औपचारिक कलीसिया की सदस्य बन गई जिसके बहुत सी सोसाइटियां थी, और उसे ऐसे ही किसी महिला सोसाइटी की अपने घर में जेवनार करने थी। और वह इस बात के लिए हैरान परेशान हो रही थी कि उस समय के दौरान अपने पिता को किस तरह से खामोश रहोगी, क्योंकि वो तो सचमुच बहुत ही ज्यादा भावुक हो उठते थे। अतः वह बोली, ठीक है, अगर मैं उन्हें बाइबल दूंगी तो वे सारे समय रोते और चिल्लाते ही रहेंगे। अतः सिर्फ एक ही काम है जो मैं करना जानती हूँ, और मैं तो बस उन्हें भूगोल की ही एक किताब दे दूंगी और उन्हें ऊपर अटारी में रख छोड़ूंगी और उन्हें बस तस्वीरें देखने दूंगी। और ठीक जिस समय वे उन्हें उसके गुलाबी चाय परोसी की तैयार में थे, तभी ऊपर अटारी में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई थी। उसका पिता जोर जोर से जय जयकार कर रहा था और उछल कूद रहा था और लुड़िया मार रहा था, ऊपर नीचे उछल रहा था और जोर जोर से हालेलुया हालेलुया चिल्लाकर कह रहा था। वे सारी स्त्रियां डर गई और वे दौड़ती हुई ऊपर पहुंची और उस युवती ने उसके हाथों से भूगोल की पुस्तक छीन ली और बोली, डैडी, ये आपकी बाइबल नहीं है, ये तो भूगोल की ही किताब है। वह बोला, मैं इसे जानता हूं बेटी, लेकिन किसी और दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा था जब मेरे पापों को माफ कर दिया गया था तो उन्हें समुद्र में, भूल जाने वाले समुद्र में दफना दिया गया था। और मैंने भूगोल में देखा है कि समुद्र इतना ज्यादा गहरा है कि कभी कभी तो वे उसके तली को भी नहीं ढूंढ सकते हैं। बोला, वे तो अभी भी नीचे गिरते ही चले जा रहे हैं। अतः मैं सोचता हूं कि यही तो माफी का अर्थ होता है। इसका अर्थ पूरी तौर से मिटा डाला जाना होता है। इसको बस एक तरफ नहीं रख दिया जाता और किसी तरह की कोई कोशिश नहीं करी जाता है, लेकिन इसका नामो निशान तक मिटा दिया जाता है। यह खत्म हो जाता है, एक और नहीं रख दिया जाता, परंतु इसका तो खत्म ही कर दिया गया है। माफी के द्वारा हमें छुड़ा लिया गया है। हमें किसी मनोविज्ञान के द्वारा नहीं छुड़ाया गया, किसी मत्सर के द्वारा मुक्त नहीं किया गया, हमें किसी भावुकता के द्वारा मुक्त नहीं किया गया है, परंतु हम तो कलवरी के सामर्थ्य के द्वारा मुक्त किए गए हैं। हमें माफ कर दिया गया है। हम आजाद हैं। ओ
आजाद होने का क्या ही मतलब होता है। आपके कंधों से बोझ उतर दिया गया है, आपके हृदय से बोझ उतर दिया गया है। आप एक आजाद इंसान है। आमीन।